शहर के पुराने मोहल्ले में एक परिवार है जहाँ सब कुछ नियम से चलता है। आज उस घर में एक नई बहू प्रिया अपने पहले दिन की सुबह एक नए जज्बे के साथ शुरू कर रही है। सुबह की घंटी बजी नहीं थी कि किचन में हलचल शुरू हो गई। कमला चाची ने आंखों से नापते हुए उसे देखा और बोली, ये घर समय का पक्का है बेटा। अगर देर हुई तो लोग मुंह बना लेंगे, खाना नहीं। प्रिया के सामने सिर्फ चूल्हा नहीं, परिवार का भरोसा भी था। आज सिर्फ सब्जी नहीं पकनी थी, अपना वजूद भी साबित करना था। बेटा याद रखना, इस घर में नाश्ता 6 बजे होता है, 7 बजे नहीं। माँ जी, मैं नाश्ता बना देती हूँ। वक्त की पाबंदी पर ही यहाँ इज्जत मिलती है। अगर वक्त पर काम नहीं हुआ तो लोग कहेंगे कि तुम काबिल नहीं। माफी चाहती हूँ, कल से देर नहीं करूँगी। समय का मान रखना ही परिवार को मजबूत बनाता है। तुम्हारी जिम्मेदारी बड़ी है। सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलता, आदत में बदलाव लाना होता है। हम सभी के लिए आसान नहीं होता, पर तुम कर सकती हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सब कुछ ठीक रहे। आप सबकी उम्मीद मुझ पर है, मैं उन्हें पूरा करना चाहती हूँ। यह परिवार तुम्हारा है, अब इसमें अपनी जगह बनानी पड़ेगी। मुश्किलें आएंगी, मगर हौसला भी होना चाहिए। अब घर में वक्त की पाबंदी का असर हर चेहरे पर नजर आने लगा था। प्रिया को एहसास हुआ कि ये सिर्फ खाना बनाने का इम्तिहान नहीं, बल्कि अपने आप को साबित करने का एक मौका है। उसके दिल में एक नई हिम्मत जागी थी। प्रिया, तुम अभी तक सब्जी काट रही हो, टाइम ज्यादा हो रहा है। हाँ दीदी, मैं सब कुछ सफाई से करना चाहती हूँ ताकि सबको अच्छा लगे। समझती हूँ, लेकिन इस घर में परफेक्शन से ज्यादा वक्त की वैल्यू होती है। हर काम जल्दी और ठीक होना चाहिए। लेकिन जब खाना प्यार से बनता है तो वक्त कम पड़ता है। मैं कोशिश करती हूँ दोनों चीजें साथ लेकर चलूं। ये अच्छी बात नहीं है। बस धीरे धीरे तुम समझ जाओगी कि कब तेजी और कब ध्यान देना है। हम सब भी तुम्हारी मदद करेंगे, बस थोड़ा सब्र रखो। ससुराल का पहला सफर हमेशा मुश्किल होता है। शुक्रिया दीदी, आपके सहारे से मुझे हिम्मत मिलती है। मैं अपने नए घर को अपना बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। अब कमला, और नई बहू को थोड़ा वक्त दो समझने का। हर नई चीज को अपनाने में वक्त लगता है, और ये घर भी नया है उसके लिए। आप तो हमेशा लड़कियों की साइड लेते हैं, उनकी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। मैं सिर्फ सच और इंसाफ की तरफ हूँ, चाहे वो लड़की हो या लड़का, पर समझना भी जरूरी होता है। सच ये है कि खाना वक्त पर तैयार होना चाहिए। अगर हम सब मिलकर इस बात को समझे तो सब अच्छा चलेगा। वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है, लेकिन प्यार और सपोर्ट के बिना वो मुश्किल है। प्रिया को भी अपनाने में सबका साथ चाहिए। शायद आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी उसके लिए थोड़ा सब्र रखना होगा। भाभी, मेरी चाय अभी तक नहीं बनी क्या? और थोड़ी देर हो गई है लगता है। अभी बन रही है रोहित भैया। आपको अदरक वाली चाय पसंद है? इसी में कुछ खास बात है। वाह, चाय के साथ भाभी का प्यार भी मिलेगा। इस घर में ये छोटी छोटी बातें ही सबसे खास होती हैं। घर के रिश्तों को मसालों की तरह समझो, कभी मिठास कभी तीखा, पर हमेशा प्यार जरूरी होता है। सच कहा तुमने। रिश्तों को समझना और उनमें प्यार भरना दोनों जरूरी है। तुम्हारी चाय की तरह रिश्तों को भी संभालना पड़ता है। बिल्कुल, हर रिश्ते को वक्त और धैर्य चाहिए, तभी तो सब कुछ अपना अपना रंग दिखाता है। और ये भी सच है कि कभी कभी छोटी छोटी बातों में ही बड़ा फर्क पड़ता है। आज तुमने चाय में अदरक डाला, कल तुम्हारी बातों में गर्माहट महसूस होगी। मैं चाहती हूँ कि ये घर मेरे लिए सिर्फ जगह नहीं, बल्कि अपनापन का एहसास भी हो। इसीलिए मैं हर काम दिल से करती हूँ। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुम बहुत ही समझदार और प्यारी हो। ऐसे ही चलो,
धीरे धीरे सब तुम्हारी कोशिश समझेंगे। धन्यवाद रोहित भैया, आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। माँ जी, प्रिया सबको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। हर काम में सबसे आगे नजर आती है, जैसे सब कुछ परफेक्ट करना चाहती हो। और तुम्हें इस बात से क्या तकलीफ हो रही है सोनल? हर किसी के अपने तरीके होते हैं अपने आप को साबित करने के, पर ये भी जरूरी है कि हम समझ के काम करें। बस यही सोचती हूँ, कभी कभी ज्यादा अच्छा बनना सस्पिशियस लगता है, जैसे कोई वजह हो और लोग सोचेंगे कि उसके पीछे कोई चालाकी है। अच्छाई दिखाई नहीं जाती, महसूस होती है। जो सच्चा होता है वो अपने आप सबके दिल में उतर जाता है। तुम्हें समझना होगा कि हर इंसान अपने तरीके से अपना मुकाम बनाता है। माँ जी, पर जब लोग बात करते हैं तो मेरा दिल भी दुख जाता है। कभी कभी लगता है कि मैं कमजोर पड़ रही हूँ इन सब के बीच। जिंदगी में हर कदम पर सब्र और समझ जरूरी है। जल्दी में फैसले करना खुद को और दूसरों को तकलीफ दे सकता है। रोहित, मुझे लगता है प्रिया को थोड़ा टेस्ट करना चाहिए। देखना चाहिए कि वो सच में कितनी मेहनत कर सकती है और असली रूप में कैसी है। भाभी तो हर दिन सब कुछ संभाल लेती है। उनकी कोशिशें हम सबके सामने हैं। तुम्हें उनके काम पर भरोसा करना चाहिए। पर हर कोई परफेक्ट नहीं होता रोहित। बाहर से जितनी चमक दिखाई देती है, अंदर की सच्चाई कभी कभी बिल्कुल अलग होती है। अक्सर लोग बस एक्टिंग करते हैं, असली रूप छिपाते हैं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि सब कुछ साफ हो जाए। हो सकता है ये एक्टिंग नहीं बल्कि असली मेहनत हो, जो हमें अभी समझ नहीं आई। हर किसी के अपने तरीके होते हैं प्यार और जिम्मेदारी दिखाने के। तुम ठीक कह रहे हो रोहित, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि वो बस सबके सामने अपना बेहतरीन रूप दिखाती है। अगर असली चेहरा सामने आ गया तो सबको पता चल जाएगा कि वो कौन है। यह परिवार है सोनल, यहाँ सबके जज्बात गहरे हैं। टेस्ट करने से ज्यादा जरूरी है एक दूसरे को समझना और सपोर्ट करना। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी असली फितरत दिखाए ताकि सबको सच पता चले, लेकिन शायद तुम सही हो। समझ और भरोसा सबसे बड़ा इम्तिहान है। बिल्कुल, वक्त सब कुछ साफ कर देता है। तब तक हमें सब्र रखना होगा और एक दूसरे का साथ देना होगा। राधा, दही कहाँ रखा है? फ्रिज में। अब मुझे रायता बनाना था। सोनल दीदी ले गई थी। कह रही थी कल दही खत्म हो गया था और बाजार से लाई थी। अच्छा, चलो फिर आम के अचार से कुछ नया ट्राई करती हूँ रायते में। नए स्वाद से सबको सरप्राइज करूंगी। भाभी, आप तो एकदम शेफ निकली। हर बार कुछ नया बनाती हो, सब इम्प्रेस्ड है। बस राधा, घर वालों को खुश रखना मेरा फर्ज है और रायते में आम का तड़का देना काफी इंटरेस्टिंग होगा। सही कहा भाभी, कभी कभी छोटी छोटी बातें भी खाने का मजा बढ़ा देती हैं। बिल्कुल, खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, दिल जीतने का भी तरीका है। आजकल के जमाने में प्यार के साथ बनाया हुआ खाना सबसे खास होता है। आपकी बात सुन के तो मैं भी सीख रही हूँ भाभी। शायद आज से अपनी कुकिंग में मैं भी कुछ नए आइडियाज लाऊं। प्रिया बेटा, और इतनी सारी डिशेस तुमने अकेली बनाई? सच में कमाल की मेहनत है। मैं तो हैरान हो गई। जी चाची जी, सुबह से लगातार काम कर रही हूँ ताकि सबको खुश कर सकूं। घर वालों के लिए अच्छा खाना बनाना मेरे लिए एक जिम्मेदारी से कम नहीं। हाँ, ये सच है। लगभग 5 घंटे लग गए इन तमाम तैयारियों में। आज के दिन तो तुमने अपनी किस्मत आजमा ली। जब खाना इतना स्वादिष्ट बनता है तो वक्त का पता ही नहीं चलता। लगता है तुमने अपनी रूह भी उस खाने में डाल दी है। मुझे लगता है जब दिल से काम करो तो थकान भी हल्की लगती है। पर मसाले में थोड़ी सी मोहब्बत मिल जाए तो खाना खुद ब खुद बेहतरीन हो जाता है। बस इसी जुनून की जरूरत है।
लेकिन हर रोज इतनी मेहनत संभालना मुश्किल होता है। घर के काम और ससुराल के फर्ज भी तो निभाने होते हैं। बिल्कुल प्रिया बेटा, तुम्हारी डेडिकेशन देखकर लगता है कि तुम इस परिवार के लिए एक अमूल्य रतन हो। ऐसे ही मेहनत करती रहो। शुक्रिया चाची जी, आप सबका प्यार और समर्थन ही मेरी ताकत है। मैं चाहती हूँ कि अपनी हर कोशिश में कभी पीछे ना हटूं। ये जज्बा ही तुम्हें आगे ले जाएगा। बस धैर्य और हिम्मत बना के रखना। प्रिया, आज मुझे मेरी माँ के हाथ का बना हुआ खाना याद आ गया। उसका स्वाद अब तक जुबान पर है और मैं सोच रहा था कि तुम भी कभी उस जैसे स्वाद लाओगी। ससुर जी, आपका आशीर्वाद मेरे हाथों का असली स्वाद है। आपके लिए कुछ भी बनाने में मुझे बहुत खुशी होती है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हर डिश में दिल और मेहनत दोनों हो। वाह रमेश जी, आप तो हमारी बहू के बड़े फैन बन गए हो। आजकल के जमाने में ऐसा प्यार कम लोग दिखाते हैं। जब खाना दिल से बनाया जाए तो हर एक डिश दिल को छू जाती है। प्रिया, तुम्हारी मेहनत और लगन सबको नजर आती है। घर में तुम्हारी जगह हर किसी के दिल में है। मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं हमेशा घर में प्यार और खुशियाँ बनाए रखूं और आप सबको अपने हाथों से खुश कर सकूं। राधा, मुझे लगता है प्रिया में कुछ खास बात है जो पहले नजर नहीं आई। माँ जी, हर किसी को समझने में थोड़ा वक्त लगता है। सब अपनी स्पीड से सीखते हैं। सच कहूँ तो वो हर काम में परफेक्शन लाने की कोशिश करती है, चाहे वो किचन हो या घर के और काम। हाँ माँ जी, ऐसे लगता है कि उसने सिर्फ खाना नहीं बल्कि आपका दिल भी जीत लिया है। प्रिया, शुरू में मुझे लगता था कि तुम सिर्फ दिखावा कर रही हो, असली मेहनत नहीं करती। मुझे लगा था तुम बस अपनी इमेज बनाने में लगी हो। सोनल दीदी, हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए। अगर किसी को समझने की कोशिश की जाए तो असली चेहरे सामने आते हैं। मुझे भी पहले एडजस्टमेंट में वक्त लगा, मगर मैंने दिल से कोशिश की। शायद मैं जल्दी जज कर गई थी तुम्हें। मैंने तुम्हें समझने के बजाय अपने अजम्पशंस पर भरोसा किया। आज मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारे एफर्ट सच्चे हैं। जब घर के सब लोग एक दूसरे को समझ लेते हैं तो रिश्तों में गहराई आती है, दिल भी आपस में मिल जाते हैं और घर एक सच्चा घर बन जाता है। अब मुझे लगता है तुम सच में घर का हिस्सा बन गई हो। तुम्हारी मेहनत और प्यार सबको नजर आ रहा है। हम सबको तुम पर गर्व है। ये सब सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा मकसद सिर्फ खाना बनाना नहीं बल्कि हर रिश्ता प्यार से जोड़ना है। आज तुमने सिर्फ अपने हाथों का स्वाद नहीं बल्कि अपने दिल का भी इजहार किया है। जब नीयत साफ हो और दिल में सच्चा प्यार हो तो 5 घंटे का इंतजार भी मीठा लगता है। प्रिया ने सिर्फ खाना नहीं बनाया बल्कि रिश्तों को भी एक नया स्वाद दिया। घर चलाना सिर्फ वक्त पर खाना देना नहीं, दिल से दिल जोड़ना होता है।